बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आरोपियों ने नीले ड्रम का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से नीला ड्रम काफी चर्चा में आ गया है। कुछ लोग सामने भी आए जिन्होंने अपनी पत्नी से नीले ड्रम का डर भी सता रहा है। वहीं अब मेरठ में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे हत्या करके नीले ड्रम में भरने की धमकी दे रही है और इस वजह से उसे घर जाने में डर लग रहा है। मेरठ में मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ की बेरहमी से हत्या करके शव को नीले ड्रम में डाल दिया था। सौरभ हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर तो नीला ड्रम पूरी तरह छाया हुआ है। लोग रील बना रहे हैं, लेकिन कई घरों में कलह भी सामने आई है। इसमें पतियों का आरोप है कि उनकी पत्नी उन्हें नीले ड्रम की धमकी देती है, जिसका कई पतियों पर खौफ भी दिखा है। वहीं अब मेरठ से ही एक और शख्स दावा कर रहा है कि उसे ड्रम का डर दिखाया जा रहा है। मामला लोहिया नगर थाना इलाके का है। यहाँ रहने वाले नदीम का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे हत्या की धमकी दे रही है और वो उसे ड्रम में डालने की बात भी कह रही है। नदीम अस्पताल में भर्ती होने आया था। इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन नदीम ने अपने घर जाने से ही मना कर दिया। उसका कहना है कि उसे अपनी हत्या का डर सता रहा है। मेरी घरवाली से का साई ताप के लड़के से चक्कर चल रहा है और मुझे वो धमकी देती है। जब से वो कांड हुआ माधेपुरम वाला, ड्राम की धमकी देती थी। ड्राम में बंद करा के पेंट करा के तेरे ड्राम में वो करा दूंगी, ये जान से मरवा दूंगी। अब उसने जो है मुझे दवाई में जहरीला पदार्थ दे दिया। कब दिया? आज 3 दिन हो गए। इतना ही नहीं, नदीम का ये भी आरोप है कि अस्पताल आने की वजह उसकी पत्नी ही है। वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रही है। नदीम ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने 3 दिन पहले उसे दवा के साथ जहरीला पदार्थ पिलाया था, जिससे उसकी तबीयत खराब हुई। इलाज के लिए अस्पताल आना पड़ा। उसका ये भी आरोप है कि उसने अपनी कुछ संपत्ति अपनी पत्नी के नाम की हुई है, जिसमें से उसकी पत्नी ने एक प्लॉट अपने प्रेमी के नाम किया हुआ है। अब उसे इस बात की जानकारी मिली तो उसका अपनी पत्नी से विवाद होने लगा और तभी से घर में टेंशन चल रही है। वहीं नदीम के परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया। नदीम की बातों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए वो जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और आगरा में एक प्रेमी रात के वक्त अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया, लेकिन वो पकड़ा गया। इसके बाद महिला के घर वालों ने उसे बंधक बना लिया। हंगामा खड़ा होने के बाद दूसरे ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। संदूक खुला, प्रेमी निकला। आधी रात को हंगामा। आगरा के फतेहाबाद थाना इलाके की ये घटना है, जहां रात के वक्त शोर शराबा चल रहा है, क्योंकि एक शख्स दबे पांव घर में घुस आया। कहा जा रहा है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था, लेकिन महिला के परिजनों को कुछ शक हुआ। इसके बाद घर की तलाशी शुरू हुई। महिला से पूछा गया, लेकिन उसने मना कर दिया। एक कमरे में रखे संदूक को खोला गया, जिसके बाद हर कोई दंग रह गया। बड़े से संदूक के अंदर एक शख्स छिपा हुआ था। इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ हुई। सभी लोग गुस्से में दिखे। वो उनसे छोड़ देने की गुहार लगाने लगा, लेकिन महिला के घर वाले उसे बख्शने के मूड में नहीं थे। वो उससे एक के बाद एक सवाल पूछते ही चले गए। बाद में उसके साथ पिटाई भी की। कहा जा रहा है शादीशुदा महिला से उसका प्रेम प्रसंग है। वो ससुराल से अपने मायके आई थी। दोनों की फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद वो उससे मिलने घर पर आ गया, लेकिन महिला के घर वालों की नजरों से वो बच नहीं पाया। घर की दीवार फांदने के दौरान किसी ने उसे देख लिया। इसके बाद दरवाजे को खटखटाया गया। हड़बड़ी में महिला ने प्रेमी को संदूक में छिपा दिया। शोर सुनकर गांव के दूसरे लोग भी घर के बाहर इकट्ठा हो गए। सभी ने प्रेमी की खबर ली। बाद में पुलिस को जानकारी दी गई और उसे पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल पूरे इलाके में इसी घटना की चर्चा हो रही है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।
और सुल्तानपुर में शादी के बाद एक दुल्हन अपने मायके गई ये कहकर कि जल्दी ससुराल आऊंगी, लेकिन शादी के महज तीसरे दिन वो अपने मायके पहुंची और वहां से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बाद में परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला है। महज 3 दिन पहले धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन अब घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जिस दुल्हन को ब्याह कर दूल्हा अपने घर लाया था वो शादी के बाद अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। कहा गया कि लड़की गांव की कुछ महिलाओं के साथ खेतों की तरफ गई थी, लेकिन वापस आते वक्त वो उनके साथ नहीं थी। इसके बाद उसके घर वालों को खबर दी गई। पहले तो सभी ने सोचा कि वो गांव में ही कहीं होगी, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी वो घर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए जांच पड़ताल तेज कर दी। देर रात को अमहट के पास लड़की को बरामद कर लिया गया। उसके साथ उसका प्रेमी भी मौजूद था। पुलिस दोनों को थाने लेकर आई। लड़की के परिजनों को जानकारी दी गई। लड़की के घर वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने ससुराल जाने के लिए राजी नहीं थी। शुरू में तो लड़की के परिजनों ने उसके गायब होने की बात ससुराल वालों से छिपाई, लेकिन बाद में उन्हें भी मामले का पता चला तो उनके भी होश उड़ गए। वो भी पुलिस थाने पहुंचे। दोनों पक्षों के वकीलों की मौजूदगी में आपस में लिए दिए गए सामान की वापसी पर सहमति बनी। जब दुल्हन ने अपने घर जाने से मना कर दिया तो वहीं दूल्हे ने भी दुल्हन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 16 अप्रैल को शादी हुई थी। 18 को रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। 19 अप्रैल को दुल्हन अपने मायके आई, लेकिन वहां से वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अजीत गिरी की रिपोर्ट। और हमीरपुर में एक शादी की काफी चर्चा हो रही है। 12 साल से दोनों पति और पत्नी बनकर रह रहे थे और इस दौरान दोनों के 3 बच्चे भी हुए। अब हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी हुई है। बारात में भीड़ भी उमड़ी है। बारह साल तक दोनों पति पत्नी की तरह रहे। इस दौरान 3 बच्चों ने जन्म लिया। अब 12 साल बीतने के बाद दोनों ने शादी रचाई। थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन ये सच है। दूल्हा सज धज कर निकला। बारात में शामिल होने के लिए इलाके के सैकड़ों लोग पहुंचे। दूल्हा मनोज बारात लेकर निकला तो उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हमीरपुर के मेरापुर मोहल्ले का ये मामला है, जहाँ स्वामी दीन वर्मा का बेटा मनोज 12 साल पहले रायबरेली में काम करने गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली और बाद में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन मनोज उस महिला को अपने साथ लेकर हमीरपुर आया। उसने घर वालों को बताया कि उसने महिला के साथ प्रेम विवाह कर लिया है। घर वालों ने भी उसकी पत्नी को स्वीकार कर लिया, लेकिन परिजनों की इच्छा थी कि परंपरा के हिसाब से शादी होनी चाहिए। वक्त बीतता गया, मनोज पिता भी बन गया और इस तरह उसके घर 3 बच्चों का जन्म हुआ। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 10 साल है। मनोज के घर वाले उससे हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी करने के लिए कहते रहे, लेकिन मनोज कई बार टालता रहा। आखिर में पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उसने विधि विधान के साथ शादी का फैसला लिया। शादी में नजदीकी रिश्तेदारों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए, लेकिन शादी के दौरान तीनों बच्चों को दूर रखा गया। मनोज के घर वाले अब खुश हैं। फिलहाल इस शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। और यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी अपना सितम ढाने लग गई है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर समेत कई इलाकों में पारा 40 के पार जा चुका है। आने वाले दिन और मुसीबत भरे हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, अभी अप्रैल गया नहीं, लेकिन पारा झुलसाने लगा है। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रयागराज में अप्रैल के महीने में आसमान से शोले बरस रहे हैं। दोपहर होते ही तेज धूप लोगों को झुलसा रही है। गर्मी लगातार बढ़ने से परेशानी भी बढ़ती दिख रही है।
संगम नगरी प्रयागराज में अप्रैल के महीने में आसमान से आफत बरस रही है। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो तापमान का पारा लगातार बढ़ रहा है। लोग गर्मी से बेहाल हो उठे हैं। गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह तरह के लोग उपाय कर रहे हैं। अगर बात करें तो जलजीरा ले रहे हैं, शिकंजी ले रहे हैं, मौसमी फलों का सेवन कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जो गमछे की दुकानें हैं, टोपी की दुकानें हैं, ग्लव्स की दुकानें हैं, उन पर भी भीड़ नज़र आ रही है। गर्मी से यानी कि टेम्परेचर से बचने के लिए, जो झुलसाती हुई गर्मी है उससे बचने के लिए तमाम तरह के उपाय यहाँ पर लोग करते हुए देखे जा रहे हैं। कानपुर में भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है। मौसम विभाग ने कानपुर में 25 अप्रैल तक तपिश और बढ़ने और लू चलने का अलर्ट जारी किया है। कानपुर में अधिकतम तापमान ने 15 साल बाद नया रिकॉर्ड बनाया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान के थार मरुस्थल से होकर आने वाली गर्म हवाएं धीरे धीरे तपिश और बढ़ाएंगी। सर कितनी गर्मी लग रही है? अरे सर से बहुत गर्म पूछिए नहीं, गर्म के वजह दिमाग खराब है। घर तो निकल नहीं सकते, मजबूरी में निकलना पड़ रहा है, वरना निकले ही नहीं घर से। सर बहुत तप रहा है, बहुत तप रहा है। जमीन की क्या बात है? अरे जमीन आप खड़े नहीं हो सकते, 1 मिनट आप 2 मिनट पैर आप धूप में कर लीजिए, देख लीजिए कैसा लग रहा है। मैम कितना गर्म हो रहा है? बहुत गर्म है, घर से निकलने वाला तो नहीं है बिल्कुल भी। इससे हम घर से ना ही निकले तो बेहतर होगा, घर ही में रहें अपना। तो आप देख सकते हैं कि